हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पूरा वीडियो को देखा करिए। उसमें से जो समझ में नहीं आता है उसको फिर अपने पास नोट डाउन किया करिए और उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिससे कि हम उनका रिप्लाई कर सकें और आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम आपको बताएंगे सोलर एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं। मतलब सोलर एनर्जी के जो हम प्लांट्स इंस्टॉल करते हैं उन प्लांट्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि हम सोलर एनर्जी का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके कितने टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हम तीन तरह के प्लांट्स इंस्टॉल करते हैं। एक है ऑन ग्रिड प्लांट, एक है ऑफ ग्रिड प्लांट और एक है हाइब्रिड प्लांट। ओके, तो ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड, ये तीन तरह के हमारे सोलर पावर प्लांट्स हो सकते हैं। ऑन ग्रिड में क्या होता है देखते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। ऑन ग्रिड वैसे नाम से ही पता चल रहा है, ग्रिड मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ग्रिड मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारी पावर हाउस से सप्लाई मिल रही है हमें, उसको ग्रिड बोल सकते हैं। उसके बाद अगर देखो, हमारे पास जो एनर्जी के सोर्सेज रहते हैं वो जनरली दो सोर्सेज हैं, सोलर हो गया एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी। और उसके अलावा हमारे पास एक स्टोरेज हो सकता है जो कि हमारा बैटरी बैंक हो सकता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे सोलर पीवी सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सोलर पीवी सिस्टम्स जो हैं वो हमारा प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। मतलब कि सोलर जो है वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी सोर्स होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और जो हमारा बैटरी बैंक है, बैटरी बैंक एज ए स्टोरेज की तरह काम कर सकता है कि हमें अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं वो इमरजेंसी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो एक एक करके हम इनको सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। ऑन ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम्स, जैसे कि आपको ये डायग्राम भी दिख रहा है यहाँ पे, ये एक हट बनी हुई है। उस हट के साइड में आपको दिख रहा है पीछे की साइड एक ट्रांसमिशन लाइन है। तो यहाँ से और इसके ऊपर, हट के ऊपर आपको सोलर पैनल्स बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास दो सोर्सेज रहेंगे ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम के अंदर। एक तो रहेगा हमारे पास सोलर पैनल और एक रहेगा हमारा ग्रिड। ग्रिड से भी सप्लाई हम ले भी सकते हैं और ग्रिड को सप्लाई हम दे भी सकते हैं। कैसे कि अगर डे का टाइम है, दिन का टाइम है, जब हमारी सनलाइट अच्छी है, तो उस केस में हमारा जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उनसे बहुत अच्छा जनरेशन होगा। तो बहुत अच्छा जनरेशन होगा तो हो सकता है एक्सेस अमाउंट ऑफ पावर जनरेट हो जाए। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ पावर जनरेट होगी तो उस केस में हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ पावर जनरेट होने से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारे पास अपना लोड तो चल जाएगा, लेकिन बची हुई एनर्जी को हम ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसमें ऑन ग्रिड सिस्टम में इसी तरह का सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। हमने एक नेट मीटर लगाया हुआ है। नेट मीटर क्या करता है, हमारा जो हम ग्रिड से सप्लाई ले रहे हैं या फिर ग्रिड को सप्लाई कर रहे हैं, तो उन दोनों का हिसाब रखता है एक तरह से। ठीक है, कितने यूनिट हमने ग्रिड से लिया और कितने यूनिट हमने ग्रिड को सप्लाई की। उसके बाद वो कैलकुलेट करके उसकी जो टोटल यूनिट्स हमारी बचेंगी या फिर हमें उसका बिल देना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि हमने ग्रिड को ज़्यादा सप्लाई कर दिया हो तो हमें वापस पैसे मिलेंगे ग्रिड से, और हो सकता है कि ग्रिड से हमने ज़्यादा ले लिया हो सकता है वेदर इशू है कभी, तो ग्रिड से हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो उस केस में हमें ग्रिड को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा काम होता है यहाँ पे। बेसिकली हम नेट मीटर से सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह से कंबाइन कर लेते हैं। जब हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ सोलर जनरेशन होगा तो हम उसमें से कुछ अमाउंट जो कि रिमेनिंग होगा, हमारे से एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, उसको हम ग्रिड को सप्लाई करेंगे। और नाइट के टाइम पे जब हमारे पास सोलर जनरेशन नहीं है उस केस में हम ग्रिड से सप्लाई ले सकते हैं। देखिए एक एक करके देखते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। लार्ज यूटिलिटी स्केल मॉडल, मतलब कि इसको लार्ज यूटिलिटी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नाइट पावर ड्रॉन फ्रॉम ग्रिड, मतलब कि दिन में तो हमारे पास सोलर जनरेशन है, लेकिन सोलर जनरेशन रात में तो नहीं होगा। तो रात में नहीं होगा तो स्टोरेज के लिए हम कुछ नहीं रखते, इसमें कोई भी बैटरी बैंक या फिर कोई भी अदर स्टोरेज सोर्स नहीं होगा। ओके,
तो स्टोरेज नहीं होगा तो रात को हमें फिर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, सोलर से जनरेट हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, नाइट में पावर ड्रॉ करते हैं ग्रिड से, मतलब कि ग्रिड जो हमारे पास नियर बाई पावर स्टेशन होगा उससे हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हमारा सरप्लस सप्लाई टू ग्रिड, मतलब कि अगर दिन में हमारे पास जो सोलर जनरेशन अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको हम ग्रिड को वापस भी सप्लाई कर सकते हैं और नेट मीटर उसमें यूज़ करते हैं जिससे हमारा हिसाब रख सकता है वो। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स। ऑन ग्रिड सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें हमारे सोलर पैनल्स तो होंगे ही ऑब्वियसली। नेक्स्ट हमारा ग्रिड टाई इन्वर्टर है। ग्रिड टाई इन्वर्टर मतलब कि इसमें ईबी और सोलर दोनों हम दे सकें ऐसा इन्वर्टर होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारा मीटर्स हैं, ठीक है। तो मीटर्स किस लिए होता है, मैंने आपको बताया नेट मीटरिंग की पॉलिसी के लिए। नेट मीटरिंग मतलब कि आपको कितने आपने यूनिट सप्लाई किया और कितना कंज्यूम किया उसका हिसाब रखता है ये। और ग्रिड यहाँ पे हमारा होगा। ग्रिड मतलब कि एक तरह से ईबी का कनेक्शन होगा, ठीक है। तो सोलर का कनेक्शन होगा, सोलर के पैनल लगे होंगे, ईबी का कनेक्शन होगा, नेट मीटर हिसाब रखने के लिए होगा। और ग्रिड टाई इन्वर्टर इसलिए लगाना है क्योंकि हमें जिससे कि सप्लाई को हम कर सकें, मतलब ट्रांसफ़र क्योंकि ग्रिड भी होगा और सोलर भी होगा, एक एसी है एक डीसी है, तो दोनों को हमें इंटरनली कन्वर्ट करके जो भी यूज़ करना होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखिए ऑन ग्रिड सिस्टम के बेनिफिट्स ये हैं। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा कॉस्ट में पड़ जाता है, क्योंकि कॉस्ट में हमारी बैटरी की कॉस्ट बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो बैटरी कॉस्ट हमारी कटिंग हो जाती है यहाँ पे पूरी जीरो। तो यहाँ पे क्या है, लो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। लो इलेक्ट्रिसिटी बिल इसलिए होता है क्योंकि हम दिन में जो भी हमारी एक्स्ट्रा पावर है उस एक्स्ट्रा पावर को हम सप्लाई कर सकते हैं ग्रिड को, तो इस वजह से हमारा बिल थोड़ा कम आता है। फास्टर रेट ऑफ रिटर्न करके मतलब बोल सकते हैं एक तरह से कि जो हमने रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था हमारा वो हमारा कम होगा, देखो बहुत तेज़ी से रिकवर होगा एक तरह से ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा सोलर जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा क्योंकि हमारे पास अदर कोई सोर्स नहीं था उस टाइम पे। और नाइट में हमारे पास जो हमने दिन में सप्लाई किया था उसी का ही वापस रिटर्न में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, तो वहाँ से भी हमारा बिल बहुत कम आएगा। तो इसलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेटर सेविंग्स तो ऑब्वियसली बेटर होंगी क्योंकि हमारे पास जो सोलर जनरेशन एक्स्ट्रा था वो भी हमने सप्लाई कर दिया, जो कि वेस्ट जा सकता था तो वो भी हमने अगर सप्लाई कर दिया तो उससे ऑब्वियसली सेविंग होएगी। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेबिलिटी क्या है, बेस्ट सूटेड फॉर अर्बन एरियाज विद स्ट्रॉन्ग ग्रिड कनेक्टिविटी। मतलब बस इसमें एक इशू ये आता है कि इसको हम गांव वाले एरिया में इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास सोलर जनरेशन भी नहीं है और मान लो बारिश हो जाए, सोलर जनरेशन नहीं हो पा रहा, तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अगर 24/7 है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट सूटेड जो होगा वो ऑन ग्रिड सिस्टम ही होगा, ठीक है। और ये अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे ग्रिड कनेक्टिविटी बहुत ही बेस्ट होती है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं शहरी क्षेत्र में, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी इसकी यही है। जैसे कि मैंने भी एक बार ट्राई किया था तो विलेज एरिया में लगवाने के लिए, तो उनका सबसे पहला कंडीशन यही था कि सर आपके पास ईबी कितने घंटे आती है, इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे आती है, तो मैंने कहा 18 घंटे आती है। तो उनका कंडीशन फिर ये सेकंड कंडीशन ये था कि सर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जब हमारा सोलर जनरेशन डाउन है उस टाइम अवेलेबल है कि नहीं। तो सोलर जनरेशन मॉर्निंग में डाउन होता है, इवनिंग में डाउन होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कम आती है, सुबह 6 to 9 और शाम को 4 to 7 कम है। तो इसका मतलब हम वहाँ पे ग्रिड टाई या फिर बोल सकते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उस केस में वहाँ पे ईबी का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, एनर्जी का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ना तो ग्रिड से एनर्जी मिल पाएगी ना ही उस टाइम पे सोलर से एनर्जी मिल पाएगी। नेक्स्ट क्या है, टुडे ग्रिड टाइड सिस्टम्स आर दी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स। इसको आप रोक के पढ़ लेना, जो मैं बताया हूँ वही सब चीज़ इसमें लिखी हुई है। एक ग्रिड टाइड सोलर system will allow you to save more money with solar panels through better efficiency rates, net metering plus lower equipment and installation cost। देखो lower equipment क्योंकि यहाँ पे बैटरी कॉस्ट जीरो होगी, बैटरी कॉस्ट बहुत हाई होती है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कम से कम एक बैटरी कॉस्ट 15-16 हज़ार होती है अगर हम 150 AH की बैटरी ले रहे हैं तो, ठीक है। उस केस में ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो जाती है। ऑफन सोलर पैनल्स विल जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी देन व्हाट वन इज़ कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग। With net metering, the users can put this excess electricity onto the grid, utility grid, instead of storing it themselves with batteries। मतलब कि हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही है सोलर से दिन के टाइम पे, उसको हम बिना स्टोर किए सीधा ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको जब हमें ज़रूरत है तब हम उसको ग्रिड से ले सकते हैं। नेट मीटरिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाउ सोलर पावर इज इंसेंटिवाइज्ड।
विदाउट इट द सोलर सिस्टम्स वुड बी मच लेस फिजिबल फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि अगर हम ग्रिड पावर सोलर सिस्टम नहीं लगाएंगे तो उस केस में हमारा थोड़ा सा फिजिबिलिटी डाउन हो जाती है, मतलब उतना अच्छा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहता है। द यूटिलिटी ग्रिड एक्ट्स एज ए वर्चुअल बैटरी। ठीक है, वर्चुअल बैटरी इसलिए बोल सकते हैं हम क्योंकि जब हमें ज़रूरत है तब हम उससे एकदम ले सकते हैं सप्लाई को। ठीक है, मतलब वर्चुअल बैटरी एक तरह से ये है कि हम जो हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको सप्लाई कर रहे हैं ग्रिड को, तो इसका मतलब एक तरह से स्टोरेज मान सकते हैं उसको कि हम अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं और शाम के टाइम हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उससे ग्रिड से ले सकते हैं सप्लाई को। ठीक है, विदाउट द नीड फॉर मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट्स एंड विद मच बेटर इफिशिएंसी रेट्स, क्योंकि पावर फैक्टर वगैरह सब अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू बैटरी लॉसेस। ठीक है, तो ग्रिड के लॉसेस थोड़े डाउन हैं। ग्रिड टाइड सिस्टम्स डू नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम पावर कट्स। ग्रिड टाइड सिस्टम जो हैं वो हमारे पावर कट से क्या नहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिकल ग्रिड फेल्स ग्रिड टाइड सिस्टम्स विल नॉट कंटिन्यू टू ऑपरेट। मतलब कि अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो उस केस में ग्रिड टाइड सिस्टम्स ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। दिस अलाउज यूटिलिटी एम्प्लॉयज़ टू फिक्स द पावर लाइन सेफली विदाउट वेस्टिंग टाइम आइडेंटिफाइंग सोलर एनर्जी सिस्टम्स दैट आर स्टिल फीडिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू द पावर लाइंस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ ही आ गया होगा ऑन ग्रिड सिस्टम या फिर ग्रिड टाइड सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है ऑफ ग्रिड सिस्टम्स। इसके बारे में आपको देखो थोड़ा सा ही समझाना पड़ेगा मुझे क्योंकि आपको ऑलरेडी एक समझ में आ चुका है। ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर सबसे पहले ग्रिड को ऑफ किया गया है। ग्रिड को ऑफ करने का मतलब है कि सप्लाई हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ ही नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ नो मोर इन केस ऑफ ग्रिड सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं होगा, तो कनेक्शन नहीं होगा तो हम कैसे चलाएंगे सिस्टम को। सिस्टम को हमें लोड चलाना है तो लोड चलाने के लिए हम क्या करेंगे, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे और सोलर पैनल्स के साथ साथ हम स्टोरेज यूज़ करेंगे। स्टोरेज मतलब कि बैटरी बैंक। ठीक है, तो बैटरी बैंक यूज़ करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास दिन के टाइम पे जो सोलर जनरेशन हो रहा है उससे हम अपने लोड को चलाएंगे और लोड चलाने के साथ साथ हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है उसको हम क्या करेंगे, बैटरी बैंक में स्टोर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बैटरी बैंक में स्टोर करने के बाद हमें जब ज़रूरत होगी, जब सोलर जनरेशन नहीं है इवनिंग के टाइम में या नाइट के टाइम में, तब हम उसको बैटरी बैंक को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसका फीचर्स क्या है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी ग्रिड का कनेक्शन नहीं है। लॉन्ग लाइफ इसलिए है, देखो इसमें बैटरी बैंक भी हम यूज़ कर रहे हैं और लॉन्ग लाइफ तो वैसे सोलर सिस्टम की बोलें तो सभी की होती है, क्योंकि सोलर सिस्टम में लॉन्ग लाइफ होने का ये हमारे पैनल जो हैं उनकी लाइफ होती है 25 to 30 ईयर्स, तो वैसे भी सभी की लॉन्ग लाइफ होती ही है। नेक्स्ट है हैज़ल फ्री। हैज़ल फ्री इसलिए क्योंकि ईबी आए या ना आए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बस सोलर जनरेशन होना चाहिए। सोलर जनरेशन होने के बाद ये बैटरी बैंक को चार्ज करता रहेगा एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी से, और चार्ज करने के बाद जब हमारे पास सोलर एनर्जी नहीं है तो उस टाइम पे ये बैटरी को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट हमारे इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो कंपोनेंट्स की बात करें तो सोलर पैनल्स हो गए, बैटरी सिस्टम्स हो गए और इन्वर्टर। देखो इसमें तीन ही चीज़ें चाहिए हमारे पास। इन्वर्टर से हमारा सोलर और बैटरी को हमारा ये रिलेट करेगा। सोलर से जैसे इन्वर्टर से ही हमारी बैटरी चार्ज होगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी, और सोलर पैनल से तो हमें बेसिकली काम है ही, मेन सोर्स है वो तो हमारा। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है इसके, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं लिया तो बिल की तो बात ही छोड़ दो। नेक्स्ट है हाई रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे बिल जीरो ही एक तरह से हो जाता है। ठीक है, बट फिर भी इसमें थोड़ा सा कॉस्टली, बस एक प्रॉब्लम यही होती है कि जो हमारी बैटरी कॉस्ट है वो थोड़ी हाई पड़ती है हमें। ठीक है, स्टार्टिंग में बैटरी कॉस्ट एंड बैटरी मेंटेनेंस ये दोनों थोड़ा सा हाई कॉस्ट पड़ जाता है। उसके बाद इंडिपेंडेंस तो ऑब्वियसली रहेगी क्योंकि इसमें कोई भी ग्रिड से या फिर किसी अदर सोर्स से ज़रूरत नहीं है, सीधा हमें सोलर को यूज़ करना है और बैटरी को यूज़ करना है। सोलर से हमें बैटरी चार्ज करनी है और बैटरी को फिर डिस्चार्ज करना है, बस इतना ही काम है हमारा। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, होम और ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, ईजिली यूज़ किया जा सकता है, चाहे कहीं पे ग्रिड हो या ना हो, किसी भी रिमोट लोकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वहाँ पे ग्रिड का कनेक्शन हो या लाइन जा रही हो या ना जा रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइक्रो ग्रिड्स में भी बना सकते हैं इससे, माइक्रो ग्रिड्स कहीं पे हमें रिमोट लोकेशन में बनाना हो तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रूरल एरियाज़ में ऑब्वियसली देखो पिछले वाला मैंने क्या बताया था, ग्रिड टाइड वाले को हम अर्बन एरिया में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें ग्रिड की अवेलेबिलिटी 24 घंटे ज़रूरी है। ठीक है, या मैक्सिमम टाइम ज़रूरी है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑब्वियसली अभी देखा होगा आपने गवर्नमेंट की जो योजना है उसमें बहुत सारे सोलर पंप लगाए जा रहे हैं जिससे कि खेती में थोड़ा सा आसानी हो लोगों को। किसी भी लोकेशन में आप सोलर पैनल लगा के और अपना ट्यूबवेल चला सकते हैं या सोलर पंप लगा सकते हैं।
कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखो, एन ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल टाइम्स एट ऑल टाइम्स। टू इंश्योर दिस, एन ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम रिक्वायर्स बैटरी स्टोरेज एंड एन इन्वर्टर। तो बैटरी स्टोरेज तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना, तभी तो इमरजेंसी सोर्स भी यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो फिर जब तक सोलर है तब तक चलाओ, फिर बैठ जाओ आराम से। ठीक है, द एडिशन ऑफ एन इन्वर्टर अलाउज द सिस्टम टू कन्वर्ट डीसी डायरेक्ट करंट कमिंग फ्रॉम द बैटरीज इनटू एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब ये है कि जो हमारा इन्वर्टर है वो क्या करता है, हमारा डायरेक्ट करंट जो कि सोलर से आ रहा है उसको हम एसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज एसी करंट ही हमें यूज़ करना है ना, क्योंकि हमारे पास जो लोड्स होते हैं वो सारे लोड एसी लोड हैं, तो इसलिए हमें तो एसी करंट ही यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दी बैटरी सिस्टम्स कन्वेंशनली यूज्ड हैव टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब बेसिकली बैटरी बैंक जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली पार्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि बैटरी को हमें 5 साल में ही रिप्लेस करना पड़ जाता है कभी कभी, अगर बैटरी मेंटेनेंस बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है तो। अदरवाइज़ 10 साल तो हमारा फाइनल है कि 10 साल से ऊपर तो हम बैटरी को यूज़ कर ही नहीं पाते हैं किसी भी कंडीशन में, तो इसीलिए हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। नंबर ऑफ़ साइकिल्स पे भी डिपेंड करता है, बेसिकली हम बैटरी को कितनी जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज कर रहे हैं उस चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है दे आर कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव एंड डिक्रीज ओवरऑल सिस्टम इफिशिएंसी। मतलब ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड तो ऑब्वियसली है ही थोड़ा सा, एक्सपेंसिव भी मैं बता चुका हूँ, और ओवरऑल सिस्टम इफिशिएंसी को डिक्रीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे लॉसेज हो जाते हैं। अगर मान लो कि हम बैटरी को 100% अमाउंट से चार्ज करें, जैसे 100 यूनिट हमने बैटरी को दिया चार्जिंग के टाइम पे, तो उसमें से हम 70 या 80% ही यूनिट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब मान लो कि हमें 100 यूनिट दिया बैटरी को, तो उससे 70 या 80 यूनिट ही हम ले पाएंगे, उससे ज़्यादा बाकी का लॉस में चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत है। वी हैव शिफ्टेड टू यूज़ ऑफ आवर OEM बैटरी सिस्टम्स LI रैक विच यूजेस लिथियम टेक्नोलॉजी। मतलब लिथियम की रैक इन्होंने बना रखी है, वो दिखा रहे हैं। दिस इनेबल्स इट टू हैव अ लॉन्गर लाइफ बैटरी इफिशियंसी एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। The photovoltaic system ensures that the customer never faces power cuts and can be installed in any location with good solar irradiance। देखो, सोलर इरेडियंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर इरेडियंस का मतलब है कि आपका सोलर एनर्जी जो है या सनलाइट ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितना सनलाइट पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोलर इरेडियंस जिसको हम बोलते हैं। बाकी वैसे कोई इशू नहीं आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम्स। तो हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम्स में हम क्या कर रहे हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमें अगर कोई बैटरी में इशू आता है या फिर EB में कोई इशू आता है तो हमें कंटिन्यूसली जो भी हमारे सिस्टम है या फिर लोड है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा ग्रिड का कनेक्शन भी है, लिथियम आयन बैटरी भी लगी हुई है और सोलर पैनल भी लगे हुए हैं और लोड है हमारा, और इन्वर्टर तो ऑब्वियसली लगेगा ही। ठीक है, तो इस केस में क्या है, देखिए फीचर्स क्या है इसके। सरप्लस सप्लाई टू द ग्रिड, मतलब कि सरप्लस सप्लाई को हम ग्रिड को दे सकते हैं। नाइट पावर फ्रॉम बैटरी, बैटरी से हम नाइट में पावर भी ले सकते हैं। ठीक है, नो ब्लैकआउट्स एवर, ब्लैकआउट्स नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोलर भी है, हमारे पास ग्रिड भी है और हमारे पास बैटरी बैंक भी है। अगर सोलर और ग्रिड ना भी आए तो भी हमारे पास बैटरी बैकअप तो है, तो बैटरी बैकअप से हम उसको ले सकते हैं एनर्जी को। तो ब्लैकआउट्स का तो यहाँ पे चांस ही नेग्लिजिबल है। ठीक है, कोई अगर बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि 2 दिन तक बारिश हो रही है, 3 दिन तक बारिश हो रही है, उस केस में EB भी नहीं आ रही है, लाइन टूट गई है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि उस केस में यहाँ इशू आने के चांसेस। अदरवाइज नेग्लिजिबल से भी मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल 0 चांसेस हैं। ठीक है, ऐसा होने के, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि हाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है, लाइन भी टूट गई है, EB भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो ये दिक्कत है। कभी कभी हल्की बारिश में भी सोलर जनरेशन होता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो वो इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके, तो इसमें है सोलर पैनल्स हो गया, मीटर हो गया जो कि नेट मीटरिंग पॉलिसी के लिए, बैटरी सिस्टम्स हो गए और हाइब्रिड इन्वर्टर हो गया। ठीक है, तो बैटरी सिस्टम भी हमें लगाना ज़रूरी है और हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगाना ज़रूरी है, जिसमें बैटरी सोलर EB तीनों को रीड कर सके। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखिए लो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास सोलर या फिर बैटरी में पावर नहीं बची है, तब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे। हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे हमें हाई रिटर्न तो मिलता ही है। ठीक है,
वो तो तीनों के केस में ही है। देखो बेसिकली सोलर पे हमें इन्वेस्टमेंट तो वाकई बहुत जल्दी रिटर्न होने लगता है। 3 साल के बाद हमारी सोलर एनर्जी एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि सोलर में कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ उसको पैनल को क्लीन करना है, उसके अलावा ज़्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं है। अगर मेंटेनेंस है तो बैटरी की और इन्वर्टर की हो सकती है, वो भी इतनी खास मेंटेनेंस नहीं आती अगर हम उसको सही पैरामीटर्स के साथ यूज़ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में क्या है, देखो इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, होम और ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो ग्रिड्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रूरल एरियाज में यूज़ करते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं। When choosing a solar power system, most households and businesses choose either a grid connected or an off grid system. But there is a third option also. मतलब कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, होम्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑन ग्रिड या फिर ऑफ ग्रिड को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी बचता है जिसको हम हाइब्रिड बोल रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड को। मतलब वहाँ पे नेट मीटरिंग भी होगा और बैटरी बैकअप भी होगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पावर बैकआउट होने के चांसेस, ब्लैकआउट होने के चांसेस नेग्लिजिबल बन जाते हैं, ठीक है। नो ब्लैकआउट्स एवर, इसमें इसका मतलब ये है, इसका जो एक तरह से बोल सकते हैं कि नारा है ये, ठीक है, हाइब्रिड एनर्जी का, कि कोई भी ब्लैकआउट्स नहीं होने देंगे। Combining energy storage with a grid connection to your property, hybrid systems can provide the flexibility of being able to store the energy you generate during the day instead of feeding it back into the grid. मतलब बेसिकली इसमें यही है कि हमें बस ब्लैकआउट नहीं होने देना किसी भी तरीके से, चाहे वो सोलर हो, चाहे ईबी हो, चाहे बैटरी हो, तीनों की हेल्प से हमें लोड को रनिंग करना है। और जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही होगी दिन में, उसको हम ईबी को दे सकते हैं, ग्रिड को दे सकते हैं, और जो भी हमारे पास ज़रूरत होगी तो हम वो ग्रिड से ले सकते हैं, और बाकी हम उसको बैटरी को भी चार्ज करते रहेंगे। तो मतलब कि हमारा तीनों सोर्सेस अवेलेबल रहेंगे एक तरह से, ठीक है। बाकी इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है इस वीडियो में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और बाकी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसी वीडियोज़ आपको कंटिन्यूसली मिलती रहती हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।